दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको घरेलू प्रयोगों में एक ताकतवर ऐसी चीज है जिसको कहते हैं गोंद का लड्डू। गोंद का लड्डू सुन करके यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं। आपको मालूम नहीं गोंद के लड्डू के अंदर कितने गुण होते हैं और कितना टेस्ट होता है। गोंद के लड्डू के अंदर मैं कुछ आपको इसके लाभ बताता हूँ। अभी सर्दियाँ अभी 15, 20, 25 दिन पड़ेगी। जो बना के खाना चाहें वो खा सकते हैं। गोंद का लड्डू सर्दियों के मौसम में ज़रूरी है कि शरीर को अंदर से गर्म रखा जाए। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है। इसका कारण है शरीर का कमज़ोर होना। इसीलिए सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए गोंद एक बढ़िया विकल्प है। गोंद प्रकृति से मिला एक अनोखा उपहार है जिसको खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। गोंद का आपने सुना होगा कि गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गोंद से बने लड्डू खाने को दिए जाते हैं। गोंद बबूल के कांटे वाले पेड़ में मिलता है जो कि पानी में बड़ी आसानी से घुल जाता है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि शरीर को क्या क्या फ़ायदा इससे होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है गोंद का लड्डू। गोंद को भून कर उसका लड्डू बनाकर खाने से शरीर को बहुत फायदा होता है। गोंद खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है जिससे किसी भी बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। तभी सर्दियों के मौसम में गोंद खाने की सलाह दी जाती है ताकि सर्दी जुकाम आसानी से न लग पाए। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत बनाता है। रोज रात को सोने से पहले गोंद के बने एक लड्डू के साथ गर्म दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है। ये मांसपेशियों के साथ ही रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत उत्तम है। कमजोरी, जिनको कमजोरी है उसको दूर करने के लिए गोंद खाने की सलाह अक्सर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दी जाती है। इसका कारण है कि गोंद को आहार में शामिल करने से इस समय होने वाली हर तरह की कमजोरी को दूर करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती हो तो उसे गोंद का सेवन रोज़ कराना चाहिए। कब्जी को भी ये दूर करता है। रोज़ाना 1-2 गोंद के लड्डू का सेवन करने से कब्ज की परेशानी ठीक होती है, लेकिन 2 से ज़्यादा लड्डू का प्रयोग पेट को हजम होने में पेट खराब कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा खाने से पचने में दिक्कत होती है। जोड़ों के दर्द में भी गोंद का लड्डू जो है बड़ा लाभदायक होता है। सर्दी के मौसम में अक्सर लोगों के जोड़ों में दर्द होता है और चलने फिरने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए गोंद के लड्डू को खाना स्वास्थ्यमंद और फायदेमंद होता है। सर्दियों में स्वस्थ रहना है तो कम से कम 1 लड्डू का सेवन रात को गर्म दूध के साथ करना चाहिए। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अनुभव की बात। देखिए, हाँ, पर हम यूँ सोचते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली। तरक्की का मतलब यूँ मान के चलो कि
टेलीफोन से मोबाइल पे आ गए या बहुत ज़्यादा अपन ने तरक्की कर ली। देखा जाए तो जहाँ तक खान पान का मामला है, अपन ने कोई तरक्की नहीं की। अपना स्तर है नीचे ही नीचे गिरता जा रहा। आज आलम ये कि न दूध न दही और न घी और न गोंद और न लड्डू, कुछ भी तो असल नहीं है, तो गोंद का लड्डू क्या करेगा। 30-40 साल पहले एक सिस्टम था कि रात को सर्दियों के अंदर जो अधेड़ होते थे अथवा जिनकी उम्र 45, 40, 35 होती थी और कड़ाके की ठंड पड़ती थी, तो बहुएं क्या करती थी, एक प्लेट के अंदर एक इतना बड़ा गोंद का लड्डू, इतना बड़ा, आज तो क्या खाएंगे इतना बड़े लड्डू को, आजकल तो इतने बनते हैं। कम से कम मैं समझता हूँ तो 250 ग्राम का लड्डू एक, वो प्लेट के अंदर, और चांदी के गिलास के अंदर गाय का दूध, जिसके अंदर केसर, पिस्ता और बादाम की कटिंग। दूध को गर्म लेके आती थी और अपने पति देव के पास बैठती थी और उनके हाथ में गोंद के लड्डू की प्लेट दिया करती थी। वो गोंद का लड्डू खाते और मिश्री मिला हुआ, केसर और पिस्ता मिला हुआ गाय का दूध चांदी से भरा हुआ, चांदी के गिलास में भरा हुआ, वो घूंट घूंट पी करके और इस ठंड के अंदर रजाई के अंदर दुबक जाते थे। अरे वो थी लाइफ। उस सुबह खूब मेहनत करते थे, वो इतना बड़ा गोंद का लड्डू हजम कर जाते थे, तो पूरी सर्दी 2 महीना तक तो लगातार ये सिलसिला चलता रहता था। तो उन लोगों के इतने घुटने नहीं दुखते थे, इतनी कमजोरी नहीं होती थी। क्या स्वप्न दोष होता है, क्या चिपचिपा पानी आता है, क्या कुछ, ये सब कुछ भी नहीं होता था। गोंद के लड्डू में इतनी ताकत थी। लेकिन सवाल ये कि वो लोग मेहनत भी करते थे, रोज़ 5-10 किलोमीटर पैदल चलना, गाय भैंस घर पे रखना, चारा उनके लिए लाना करना, सारा काम मेहनती, तो वो गोंद के लड्डू को हजम कर जाते थे। मैं एक बार मेरे मित्र के यहाँ गया, वो मेरे को पकड़ के ले गया कि तेरी भाभी ने लड्डू बनाए हैं, एक लड्डू तो खा के जा। मैं कहा चलो भाई, बहुत बड़ा सेट था। हम चले गए ऊपर, तो भाभी जी एक की जगह 2 लड्डू लेके आई, 2 गिलास के अंदर दूध। तो हमने लड्डू को देखा और फिर हमारे चेहरे को देखा, हवाइयाँ उड़ने लगी। इतना बड़ा लड्डू, लड्डू के अंदर भी केसर, पिस्ते, बादाम कि ये खाओ, मैं भी खाता हूँ। तो हमने खाया तो हमें ऐसा लगा कि हमारा पेट ऊपर तक भर गया। और फिर ये बड़ा चांदी का गिलास, जिसके अंदर केसर से केसरिया रंग हो रहा था, और उसको पिया, एक एक घूंट, कभी पिस्ते का लुत्फ़ आता, कभी बादाम की कटिंग का लुत्फ़ आता। मैंने कहा भाई हमारा तो पेट भर गया है, घर चला जाओ, कोई बात नहीं, सो जाओ। और हम वहाँ से आ गए। और वो अरे कितनी बढ़िया दिनचर्या थी उन लोगों की, क्या खाते थे, क्या काम करते थे। अब कुछ होता ही नहीं
किससे बनाओगे गोंद का लड्डू? गोंद भी नकली, घी भी नकली, आटा भी नकली, खोपरा का गिरी भी नकली, सब चीज़ नकली ही नकली। तो जहाँ असली मिलता है वो मेहनत करें और गोंद का लड्डू का प्रयोग करें। सर्दियों के अंदर 1 महीना 2 महीना न कैल्शियम की कमी होगी, न सेक्स की कोई कमी होगी, और आदमी के अंदर इतना जोश होता कि मैं दीवार को तोड़ दूं। अब कहाँ वो बातें, कहाँ वो रातें।